हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नीट विथ अ मेड एक्सीलेंस क्लासेस। तो बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपके सामने कुछ बातें आपको एड्रेस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है नीट का वो वापस से जो है तो लिया जा रहा है, रीनीट हो रहा है। तो इसके रीजंस और इसके बाकी चीज़ों में पैनिक होने से बेहतर ये है कि अभी जो हमारे पास मौजूद सिचुएशन है इसका किस तरीके से हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे भीड़ से बाहर नांदेड़ हो गया, लातूर हो गया या औरंगाबाद हो गया, इस तरीके से आउट ऑफ द स्टेशन जाके नीट की पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे बच्चे एग्जाम देने के बाद घर आ गए होंगे। तो ये बच्चों के लिए भी और हमारे कोर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने जो टेस्ट सीरीज होती है उसको वापस से रिवाइज किया है रीनीट एग्जाम के लिए। उसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ और वो टेस्ट सीरीज को रेफरेंस बना के कैसे हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उस चीज़ को भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेटा, अपने को पॉजिटिव रहना है और जो सिचुएशन बनी है अभी नीट का एग्जाम रिपीट हो रहा है और पेपर लीक हो गया है, ये सारे चीज़ों को साइड में रखो। अभी अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो क्योंकि हमको एक चांस मिला है। हमको ये संधि का सोना करना है, मराठी में जैसे म्हणतो ना संधीचा सोना करायचे, तर ये हमको करना पड़ेगा बच्चों। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शेड्यूल बनाया है टेस्ट का, वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों, ये शेड्यूल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हूँ, फेज 1 और उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर फेज 2। ये दो हिस्सों में मैंने शेड्यूल को बताया हूँ। अब आप देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फेज 1, तो यहाँ पर देखो फेज 1 में डेट है और उसके हिसाब से टेस्ट है। जैसे कि 14/5 यानी कि 14 तारीख को टेस्ट था और आज भी हमारा आज 18 तारीख है तो उसको भी टेस्ट था। टोटल 3 टेस्ट तो हमारे हो गए। 18 को टेस्ट हुआ तो 20 को है, एक दिन का गैप है। 20 को टेस्ट हुआ तो फिर 22 को है। ऐसा हर टेस्ट के बीच में यहाँ पर हमारे पास एक दिन का गैप है। वो एक दिन के गैप का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों, आपने ये 20 तारीख का टेस्ट दिए, 180 क्वेश्चंस आपने किया है। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन किए। उसमें से कुछ क्वेश्चंस गलत आए होंगे, कुछ क्वेश्चन सही आए होंगे। तो जो क्वेश्चंस गलत आए हैं, जो क्वेश्चंस नहीं जमे हैं, उससे रिलेटेड थ्योरी यहाँ पर देखना है। उसके सारे पॉइंट्स आपको कवर करना है पीसीबी के, और वो एनालिसिस करके अच्छे से तैयारी करके फिर अगला टेस्ट देना है। फिर ये टेस्ट में क्या लूप होल्स निकल के आते हैं वो देखना है, फिर अगला टेस्ट देना है। ऐसा करते करते बच्चों 1/5/2026 तक आपके टोटल 10 मॉक टेस्ट हो जाते। और ये 10 मॉक टेस्ट के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 180 × 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। एमसीक्यूज क्वालिटी वाले रहेंगे, बेहतरीन आपके एमसीक्यूज रहेंगे। जो हमारे मेड एक्सीलेंस के स्टूडेंट रहे हैं वो हर बार अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस हम रिजल्ट लाते हैं। उसका रीजन ये है कि हम हर काम हॉनेस्टली करते हैं और हर चीज को जो है तो क्वालिटी लेवल पे परखते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्वालिटी बहुत मैटर करती है और उसका हम बिल्कुल हर वक्त ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर फेज 2 में आते हैं हम बच्चों। तो फेज 2 जो स्टार्ट होगा, जैसे वहां पर 1/5 को आपने एग्जाम दे दिया, उसके बाद बच्चों आपके पास 3 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है सॉरी, और 4 तारीख को फिर हम आते हैं। तो 4 तारीख से आपके फेज 2 स्टार्ट हो रहे हैं। फेज 2 में जो 11th नंबर का मॉक टेस्ट है वो 4 तारीख को होगा। उसके बाद फिर एक भी दिन का गैप नहीं है, हर दिन हमको टेस्ट देना है। 11, 12 अप टू द 25 मॉक टेस्ट। इस तरीके से 18 तारीख तक हम पहुंचते हैं। 4 तारीख से 18 तारीख तक 25 मॉक टेस्ट आप लोगों के हो जाएंगे और 25 मॉक टेस्ट इंटू 180 अगर हम करते हैं तो 4000 के ऊपर क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं। हर दिन टेस्ट देंगे और टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके उस हिसाब से फिर हम रिवीजन करेंगे। ये जरूरी है बच्चों, ये हमको बहुत सुनहरा मौका मिला है। जो बच्चों का स्कोर 500 तक आ रहा था वो बच्चों को यहाँ पर 600 जाने का मौका है, और जो बच्चों का ऑलरेडी 600 रिजल्ट आ रहा था वो बच्चों को 680 से 700 मार्क्स तक जाने का मौका है बच्चों। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त का इस्तेमाल करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता बच्चों कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि ये शेड्यूल को आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट मार के ले लीजिए और उसके बाद मेड एक्सीलेंस क्लासेस पे आइए। ये शेड्यूल को किस तरीके से रन करेंगे उसके बारे में समझिए, सैंपल पेपर आप देखिए। और शेड्यूल जो रहेगा बच्चों वो 2 से 5 तक रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल नीट का जो एग्जाम है वो 2 से 5 तक ही रहेगा। उसी चीज को सामने रखते हुए हमने भी जो शेड्यूल बनाया है वो 2 से 5 बनाया है, ताकि आपके स्लिप वेकअप साइकिल में वो टाइम एक्टिव होना चाहिए। उस वक्त में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस होना चाहिए, उसका हमने भरपूर ख्याल रखा है।
और इसी चीज को सामने रखते हुए ये शेड्यूल और ये शेड्यूल को रेफरेंस बना के मेड एक्सीलेंस की जो हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगी। अगर आप एमसीक्यूज यहाँ पे आकर सॉल्व कर रहे, आपको कोई क्वेश्चंस नहीं जम रहे, आप हमारी टीम का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उनके टाइम के हिसाब से आप सेंटर पे आइए, वो आपको उसके सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से देंगे। तो ये शेड्यूल हमने खास बच्चों के लिए किया है, हमारे कोर मेड एक्सीलेंस के लिए भी किया है, और जो बच्चे बाहर से आए हैं वो बच्चों के लिए हमने टेस्ट सीरीज मैनेज की है, वो बच्चों के सर्विस के लिए हमने की है। हम रिजल्ट सिर्फ हमारे कोर स्टूडेंट्स का लगाते हैं, बाकी जो बच्चे यहाँ पे टेस्ट सीरीज को आएंगे उनके लिए सहूलत पैदा होना चाहिए, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेरे ये एक्सपेक्टेशन है और ये मेरी सोच है कि ये रीनेट एग्जाम हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और बच्चों, जिंदगी में हार जीत लगी रहती है, कम ज्यादा मार्क्स मिलते रहते हैं, लेकिन बात याद रखो, आप आपके माँ बाप के लिए बहुत कीमती हो, आपके पेरेंट्स के लिए दुनिया में सबसे कीमती तोहफा आप खुद लोग हो। इसलिए एग्जाम के पैनिक में मत आओ, एग्जाम अच्छा देने की कोशिश बिल्कुल करो, लेकिन अगर कुछ आगे पीछे हो भी जा रहा है तो बच्चों हिम्मत से काम लो, जिंदगी और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है।